देखिए युवा साथियों, मैंने पिछले 3 साल से इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के बारे में आप सभी को जानकारियां प्रदान की है। तो जानकारियों के साथ साथ मैंने देखा, अनुभव किया, प्रैक्टिकली मैंने देखा कि भारत देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक की संख्या में ग्रामीण डाक सेवक भारतीय डाकघरों के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंत स्थिति, उनका जो अंदर का दुख है वो अंदर ही समाया है। अगर उस दुख को वो बाहर करने की कोशिश करते हैं, उस दुख को बताने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए समय समय पर ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल बनाए गए थे, जिनके जाल में वो ग्रामीण डाक सेवक फंस जाता है। मेरा कहने का मतलब साफ साफ शब्दों में आप लोगों के लिए यही है कि हर साल लाखों पदों पर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां आती है और अब भी आ रही है। 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें अलग अलग राज्यों से बेरोजगार युवाओं की नौकरी लगती है। सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, लेकिन सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी इसमें बहुत कुछ अभी बदलाव होना चाहिए। हमेशा जीडीएस एम्प्लॉइयों की मुख्य मांगे सामने आई, उन मुख्य मांगों को लेकर वो हड़ताल भी किए। जीडीएस का अलग से यूनियन भी बना हुआ है। यूनियन भी समय समय पर इनकी मांग को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेटर लिखता रहता है, सरकार को लेटर लिखता रहता है। अब एक नया मोड आया है, मोदी 3.0 का नया कार्यकाल जो शुरू हुआ है। भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री है वो पहले के कुछ अलग थे, अब वो बदल गए हैं। जैसे संचार मंत्री पहले अश्विनी वैष्णव जी थे, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। संचार मंत्री मतलब संचार मंत्रालय, जिसके अंदर भारतीय डाक विभाग भी आता है। तो नया मंत्री बनाने से क्या अब आपके वो सारे जो मांगे थी वो पूरी हो सकती है, हम उम्मीद तो लगा सकते हैं। तो जरा आप बोर्ड पर ध्यान देना, अच्छे से समझा रहा हूं आज आपको। देखिए दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी तो ये भी नहीं जानते कि जीडीएस आखिर क्या होता है। तो जी का मतलब होता है ग्रामीण, डी का मतलब होता है डाक और एस का मतलब होता है सेवक। सबसे पहली मांग है पूर्ण सरकारी जॉब। ये क्या, अभी भी जीडीएस को अर्ध सरकारी नौकरी का दर्जा मिला हुआ है। पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा न मिलने के कारण बाकी जो कर्मचारी जीडीएस के उनको जो प्रतिमाह वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, अगर बहुत सारी स्कीमें मिलती है, वह जीडीएस को नहीं मिल रही। पहली मुख्य मांग। दूसरी है 12-24-36, जिसको जीडीएस के पद पर 12 साल नौकरी करते हो गए, 24 साल नौकरी करते हो गए, 36 साल नौकरी करते हो गए। ये आज की नहीं, पुरानी मांग है। काफ़ी टाइम से यही मांग उठ रही थी। एक कमलेश चंद्र कमेटी गठित की गई। तो कमलेश चंद्र कमेटी कहती है कि 12-24-36 के बारे में कुछ सोचा जाए। सरकार ने चुनाव देखते हुए कुछ लॉलीपॉप भी पकड़ाया है। वो क्या लॉलीपॉप है देखिए, यानी कि जिसको 12 साल नौकरी करते हो गए प्रति माह 360 रुपये मिलेगा। 24 साल नौकरी करते हो गए तो 360 प्लस 480 820 रुपये प्रति माह मिलेगा। 36 साल नौकरी करते हो गए तो 360 480 प्लस 600 1470 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1 साल का निकाल लीजिए, 12 साल वाले को 4320 रुपये प्रति साल, 24 साल वाले को 5520 रुपये प्रति साल और 36 साल पर 7200 रुपये प्रति वर्ष आपको रुपए मिलेंगे। ये दोस्तों रुपए तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन यह है एक लॉलीपॉप दिया है सरकार ने। कमलेश चंद्र कमेटी कुछ अलग कहती है। सरकार ने क्या किया है कि टीआरसीए में इसको नहीं जोड़ा। जो आपको दिवाली होली बोनस मिलता है उसी की तर्ज पर ये दिया है। अच्छे से समझो थोड़ा। भत्ते के तौर पर दिया है। जैसे आपको साइकिल अलाउंस मिलता है ना, एबीपीएम को 180 रुपये, बीपीएम को मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपये, सेम वही की वही अलग से इसको रखा है। टीआरसीए में नहीं जोड़ा है। नहीं समझे मेरे ख्याल से। अरे जैसे कि एबीपीएम का टीआरसीए कितना है, 10,000 रुपये। अगर ये
12 साल से लगा लो आप, 4,320 रुपए टीआरसीए में जोड़ लिए जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14,320 रुपए एबीपीएम के, प्लस इसमें आप डीए जोड़ लीजिए 50% प्लस साइकिल अलाउंस जोड़ लीजिए, सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी ना। सरकार बहुत होशियार है, टीआरसीए में न जोड़कर अलग से आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं। देखिए आप लोग, तो यह कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ सोचा तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर नहीं सोचा। तो थोड़ा ये भी आप देखिएगा, ये भी मुख्य मांग थी। तीसरे नंबर का है ड्यूटी टाइम। भाई लेवल 1 में जो जीडीएस है उसकी 4 घंटे ड्यूटी है, लेवल 2 वाले की 5 घंटे ड्यूटी है, यानी कि 4 से 5 घंटे जीडीएस की ड्यूटी है। नॉर्मली कितनी ड्यूटी होती है? 7 से 8 घंटे की ड्यूटी तो होती है ना। तो ये जीडीएस कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी का जो टाइम है वो बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे भी हमसे 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। भाई नियमों में तो 4 से 5 घंटे है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा जो अधिकारी है वो हमसे 10 से और 12 घंटे काम करवा रहा है। क्यों ना इसको नियम में भी जोड़ा जाए 10 से 12 घंटे को। अब जोड़ा जाएगा तब जाकर कुछ मिलेगा ना, इसके ऊपर भी थोड़ा निर्णय होना है। चौथे नंबर का है दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी, HRA हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं समझे क्या आप लोग? भाई 10,000 रुपए एबीपीएम का क्या है? बेसिक पे, बेसिक पे में 10,000 का 50% अगर लगाओगे तो 5,000 रुपए डीए मिल रहा है। अगर ये बेसिक पे में वृद्धि हो जाती है जैसे यहां हुई तो अपने आप डीए बढ़ा। अब बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगेगा तो डीए तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। तो वो सब, तो वेतन में वृद्धि। अन्य भी मांग है जैसे ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल बनाए गए हैं 313A, इसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। और भी ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल जो है वो भी खत्म होने चाहिए। साल में ज्यादातर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना चाहिए। भाई साल में 2 बार 3 बार ही ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। अभी 2024 वाला तो मई में ओपन हुआ है, मार्च में होना था। तो बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ऐसे हैं जो घर को छोड़कर बहुत ज्यादा दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं और वेतन बहुत कम है। इसलिए जितना हो सके उतना ट्रांसफर के लिए मौका दिया जाना चाहिए। प्रमोशन के लिए चांसेस बढ़े। भाई प्रमोशन के लिए तो एक लेटेस्ट अपडेट भी आया है, क्या कि जीडीएस को 2 साल अगर नौकरी करते हो गया तो वो एमटीएस की डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकता है एमटीएस के पद पर। पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद के लिए प्रमोशन लेने के लिए 4 साल जीडीएस की नौकरी करनी होगी। पहले यह 3 साल था एमटीएस वाला, और पोस्टमैन और मेल गार्ड 5 साल था, यानी कि 1 साल की छूट दी गई है। तो ये भी थोड़ी खुशी हुई। चांस ऐसे लग रहे हैं कि क्यों ना ये 1 साल या फिर 3 साल कर सकते हैं। फिर तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है। केवल 1 साल जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। भर्तियां आती रहती है, डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू आप एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड बन सकते हो। मेरे ख्याल से आपके बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है मुझे एक बात जरूर बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर ये वीडियो बनाया। भर्ती तो आ रही है, युवा साथी फॉर्म भी भरेंगे, करोड़ों फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। अभ्यर्थी युवा साथी को ये भी पता नहीं है कि जीडीएस का सच क्या है, तो वो सच मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। सभी भाई बहन इस चीज़ का सपोर्ट करो, इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करो। आपके भविष्य की बात है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो पहले से कर्मचारी लगे हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है। आप अगर नौकरी लेने जा रहे हो तो आपके लिए भी यही चीज़ काम आएगी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट और लेकर आऊँगा, इसके ऊपर मुझे राय बताना आपकी क्या है। जितना हो सके लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, और अपडेट्स पाने के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।